नमस्कार। हकीकत तक भारत पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख सकते हैं मैं पहुंच चुका हूं प्रयागराज की गलियों में। यहाँ सन्नाटा फैला हुआ है। सभी बच्चे लाज में पहुंच करके आपको दिखाएंगे। सभी बच्चे होलियों के त्योहारों में, देखिए एक लाज में चलते हैं हम, और बच्चे होली के त्योहारों में घरों को जाए हैं। लाज एकदम सन्नाटा है। हकीकत तक भारत, हम प्रयागराज की धरती पर पहुँचे दोस्तों। तो देखिए यहाँ बच्चों का साइकिल है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो प्रयागराज की धरती पर पहुंचे तो हम सोचे कि आपको एक कदम बच्चों से मिलाएंगे। क्या हम भी कभी रहा करते थे प्रयागराज में, तैयारियों के दौर क्या चल रहा है, और बच्चों से जानेंगे ये रुके हुए हैं क्यों नहीं, त्योहारों में गए हैं। कुछ बच्चे तो अवश्य मिलेंगे, इसलिए कि कोई परीक्षाएं रहती है। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए सब सन्नाटा फैला हुआ है। बच्चों के दरवाजों में ताला लटका मिलेगा, देख सकते हैं। यहाँ बच्चे, एक दरवाज़ा खुला है, ये देखते हैं। मैं आई कम इन? जी जी सर। अच्छा, आप होली में घर नहीं गए? जी सर, कुछ जिम्मेदारियां हैं घर। हम न्यूज हकीकत तक भारत से हैं। सोचे कि इलाज खुला था तो सोचे कोई ना कोई बच्चा मिलेगा, अवश्य बात कर लेंगे। अपने समय का सदुपयोग करके मैं प्रयागराज की धरती पर। तो आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? जी मैं वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से हैं आप? जी मैं भदोही जिले से हूँ। अच्छा, भदोही जिले से हैं। हाँ। तो क्या क्वालिफिकेशन करके आप आए थे? जी मैं इंटर क्वालिफाई करके बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। यहाँ पर वनडे एग्जाम की तैयारी करने के लिए आया हूँ। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है उसे देखते हुए मन में एक बार खोट जरूर पैदा हो रहा है। हाँ, तो आपका क्या शुभ नाम पड़ेगा? जी मैं विकास यादव हूँ। अच्छा, लेकिन जो यहाँ की स्थिति है उसको देखते हुए एक बार, क्या स्थिति है यहाँ की? स्थिति यही है कि देख रहे हैं हमारे भैया लोग आज कई सालों से यहाँ पर प्रयागराज रुक कर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई भी वैकेंसी आ रही है तो सफल नहीं हो पा रही पूरी तरह से। कहीं न कहीं कोई ना कोई बाधाएं पहुंच जा रही हैं। जी। तो आप क्या इस संदेश देना चाहेंगे लोगों को? आप प्रयागराज तैयारी करते हुए आज वर्तमान समय को देख रहे हैं। जी। आप उद्देश्य लेकर आए थे, किस चीज़ की तैयारी करने के उद्देश्य लेते? आप कितने समय लेकर के आए थे घर से कि हम सफल हो जाएंगे और अपने घर के लिए एक अपने कॉन्फिडेंस से अपने पैर पे खड़ा होकर के घर की मतलब की भलाई के लिए या घर की स्वेच्छा से कुछ कदम उठाएंगे? जी मैं घर से निकला था तो मैं सोचा कि 2 साल के अंदर मैं कुछ न कुछ सफलता हासिल करके अपने घर पहुंचता हूं। लेकिन यहाँ का जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए जो भारत के माफिया हैं, जो पेपर शिक्षा माफिया हैं, बाधाएं पहुंच रहे हैं, बाधाएं कर रहे हैं। चाहे जो भी एग्जाम हो, अभी हाल में ही केवीएस का एग्जाम हुआ केवीएस का 2018 में वीडियो का दिया, लेकिन वो भी रद्द हो गया। बीच में कई वैकेंसियां आई जो भी कंप्लीट ही नहीं हुई है। और लोगों के रूमों में ताला लटका हुआ है। सब होली के त्योहारों में घर चले गए हैं। त्योहारों में आप कब जाएंगे या रुकेंगे? आज तो 6 तारीख है। देखिए जिम्मेदारियां एक होती हैं घर से। मैं अपने माँ बाप का अकेला लड़का हूँ और हमारे पिताजी किसान हैं। गरीब परिवार से हम आए हैं और हमारे बहनें हैं छोटी। तो उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। मजबूरियाँ हैं, कुछ रुकने का कारण है, नहीं तो कौन त्योहार में। तो देख सकते हैं आप लोग साथी हो रहे हैं, बिल्कुल काबू पाए। बिल्कुल बिल्कुल आपका बात सही है। आप देख सकते हैं साथियों, इस तरीके का संघर्ष देखिए, ये पढ़ाई का जज्बा दीवारों पे देखिए किस तरीके से पोस्ट लगा करके पेज याद करने के लिए बच्चे लगाते हैं। ये देखिए, और इनका संघर्ष देखिए, कढ़ाई, तेल, नमक, हल्दी और इस तरीके का गैस चूल्हा अपना बनाना खाना, कितना कठिनाई होती है और किस प्रकार के संघर्ष पे ये शिक्षा माफिया पानी फेरने का काम करते हैं इनकी मेहनत पर। और पता चलता है कि दरोगा का मेरिट इतना चला गया, तो लेखपाल का मेरिट इतना चला गया। कहाँ से मेरिट जाता है जो बच्चे मेहनत करते हैं? आप बताइए, लास्ट से कोई सिलेक्शन हुआ कि नहीं साल भरों में? अभी तो कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। इस लॉट में 14 कमरे हैं, 14 में से एक कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपने देखा कि किस तरीके का संघर्ष है साथियों। तो इनसे बात करेंगे कि एक क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या बदलाव चाहते हैं इस शिक्षा व्यवस्था में और इस प्रणाली में। परीक्षाएं जो हो रही हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, और जिस तरीके से कैरियर को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के छात्र प्रस्थान करते हैं घरों से। तो आप बताइए विकास जी, क्या चाहते हैं बदलाव अब? जी मैं यही चाहता हूँ कि साल में 4 ही सीटें वैकेंसियाँ आएँ, लेकिन उसको सफल समय पर उसका परिणाम घोषित हो जाए। जिस तरीके से आप ये चाहते हैं, आप मतलब राजनीतिक
पार्टियों का जिस तरीके से चुनाव होता है, जी, तो वो अपना समय से हर चीज होता है, हाँ, घोषित हो हाँ। जाता है, अगर चुनाव का कोई- परिणाम भी घोषित हो जाता हाँ। है, चुनाव का डेट कितने प्रणाली में होगा, कितने चरण में होगा। तो इस तरीके से साल में अप्रैल में कैलेंडर जारी हो, यस सर। कैलेंडर जारी हो, और उसका किस किस विभाग में कितना पद खाली है, हाँ। कब परीक्षाएं होंगी, कब उसका आंसर किया जाएगा, कब परिणाम घोषित होगा, कब नियुक्तियां होंगी, ये सब उसमें जारी हो। जी। यही चाहते हैं आप? यस। और किस चीज, कौन कौन सी परीक्षाओं का आप चाहते हैं कि जल्द परिणाम घोषित हो? अभी जैसा कि 2018 में वीडियो का हुआ था, वीडियो का हुआ था एग्जाम, 4 साल हो गया, हम सब बैठे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। बिल्कुल, लेकिन और चीजें तो हो जा रही है, परिणाम और इतने बड़े एग्जाम के VS की बताइए, उसमें सेंध लग गया है, ऑनलाइन एग्जाम में धांधली हो ऑनलाइन रही है। एग्जाम में। बिल्कुल बताइए बिल्कुल। किस तरह से मान ले कि सरकार आगे वो मतलब सुधार कर सकती है, जब बड़े बड़े एग्जामों में धांधली हो रही है। और तो फिर भी सरकार तो एग्जाम, उसका इंटरव्यू की तैयारी कर रही है, सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंटरव्यू की तैयारी सरकार कर रही है, तो उसको अनदेखा कर दे रही है सरकार, यानी कि गलत है। ये गलत है, इस पूरा पे गलत है। आवाज उठाना चाहिए बच्चों को, और जो भी संस्था जो शिक्षा माफिया है, अगर बच्चे आवाज उठा रहे हैं तो उन लोगों पर सीधा लाठीचार्ज कर जा रहे हैं। अगर कहीं धरना देने जा रहे हैं तो उन लोगों को मार के भगा दिया जा रहा है, तो कैसे रोड पे आए हम लोग, बताइए आप। नहीं, बिल्कुल ये सरासर गलत है। इस पे बच्चों को एकजुट होकर के एक संवैधानिक तरीके से नियम के तहत इसको आवाज़ उठाना चाहिए। इस तरीके के लोग अगर हैं तो उसको आगे चल करके आगे के प्रक्रियाओं में पकड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल इस पे आवाज़ उठनी चाहिए, और हम जहाँ तक होगी आप लोगों की आवाज़ को बुलंद करेंगे, आगे इसको सोशल मीडिया पे बिल्कुल रखने का कार्य करेंगे। हकीकत तक भारत यही हकीकत है, ये हकीकत जानने के लिए प्रयागराज की धरती से मेरा आपसे एक निवेदन है कि सरकार जो हमारी है वो वैकेंसियां टाइम पे कराए। उसका मैं कह रहा हूँ साल में किसी भी पद मतलब वैकेंसी को 4 ही पद दे, उसका टाइम पे मतलब परिणाम घोषित कर दे। इससे जज्बा रहता है पढ़ने में, जी, चढ़ने में कि ये परीक्षा है, इस तिथि को, इस मंथ को परीक्षा है। बताइए, पेट में 37 लाख युवाओं ने फॉर्म को फिल किया, अभी उसका कोई उस पर कोई वो आई नहीं वैकेंसी। अप्रैल में उसका सेशन खत्म हो जाएगा। तो बताइए क्या मतलब हम युवाओं को मतलब लॉलीपॉप दिया जा रहा है एक तरह से कि आप लोग वो करिए। नहीं, शिक्षा व्यवस्था, अगर आज ये बताइए, शिक्षा व्यवस्था में 10% योग्य शिक्षकों की भर्ती सरकार कर रही है, योग्य शिक्षकों की भर्ती कर रही है, और अयोग्य शिक्षक 80% पर शिक्षा दे रहे हैं, और उनका वेतनमान 6,000 10,000 है। आपके शिक्षा व्यवस्था में जो आपके शिक्षाकर्मी हैं उनका 10,000 में परिवार चल रहा है। इसी तरीके से लोग शिक्षा देंगे, और जो योग्य शिक्षक हैं 10% हैं केवल। 80% अयोग्य शिक्षक प्राइवेट स्कूलों से लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लोग सरकार कर रही है कि शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है। इस तरीके से सरकार अपना घोषणा कर रही है, शिक्षा मंत्री घोषणा कर रहे हैं। इस देश की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था ऐसी रहेगी तो यहाँ का शिक्षा स्तर कहाँ से एकदम उठेगा, कागजों पर रह जाएगा, और साक्षरता दर कागजों पे बस बनता है और बनता रहेगा। तो वही सर, इस धांधली को बंद किया जाए, शिक्षा माफिया पर कड़ी से कार्रवाई की जाए, ताकि आगे कोई ऐसा सोच भी न सके। विकास जी, कितने दिन के लिए सोच करके आए थे आप? क्या आपका टारगेट था? कितने दिनों में आप सोचे थे कि हम सफल होकर के अपने परिवार के लिए सहयोगी बनेंगे, अपने पैरों पर खड़ा होकर के, मतलब जॉब पा करके हम कुछ अपने सपना सोचे हुए होंगे? कितने दिनों में हम अपने मेहनत से अपने पैरों पर खड़ा हो जाएंगे, कोई ना कोई सफलता ले लेंगे किसी भी विभाग में? मैं जब घर निकला था तो एक समय निश्चित निकला कि मैं 2 साल के अंदर किसी भी हालात में सफलता पाकर अपने घर को आएंगे। लेकिन जिस तरह की यहाँ की स्थिति है, जिस तरह की वैकेंसी आ रही है, क्या स्थितियाँ हैं, मतलब आपको क्या लग रहा है, क्या क्या बाधाएं आ रही हैं? और आप जाते हैं कोचिंग जाते हैं, बहुत से बच्चे मिलते हैं, शिक्षक कुछ समझाते हैं, शिक्षक भी कुछ आपको बताते हैं। यहाँ लाज में, प्रयागराज की गलियों में देखते हैं तमाम बच्चे रह रहे हैं। इस समय तो बच्चे नहीं हैं, होली के त्यौहार हमसे भी नहीं मिले, आपसे मुलाकात हुई, संजोग रहा कि आपका दरवाज़ा खुला था, हमने आया। तो इस तरीके के आप क्या सोचते हैं, क्या बाधाएं आ रही हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? कि बाधाएं यही आ रही हैं कि जो वैकेंसियाँ आ रही हैं वो फिर कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। पहली बात तो वैकेंसियाँ आ ही नहीं रही हैं, और जो आ रही हैं अभी तो लेखपाल की वैकेंसी आई थी, और दरोगा के भर्ती, उसके बाद एक वैकेंसी थी वीडियो की 2018 की बताइए, उसको कैंसिल कर दिया। अभी तक उसका कुछ डेट भी नहीं है, कुछ परिणाम नहीं है। बताइए कैसे हम लोग उम्मीद रख लें?
तो आपका आए हुए साल भर लमसम हो गया, साल भर हो गया। लगभग साल भर हो गया आपको आए हुए, जी। और साल भर आपका समय बचा हुआ जो आप उद्देश्य लेकर के आए थे। तो आप क्या आप विश्वास जताते हैं कि साल भर में आप सिलेक्शन ले लेंगे? अगर इसी तरह से धांधलियां होती रही तो साल भर नहीं 5 साल में भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक शिक्षा माफियाओं पर काबू नहीं पाया जाएगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, आपने किस तरीके से युवाओं का यहाँ पर डिमोरलाइज हो चुके हैं, नर्वस हो गए हैं, बोल रहे हैं कि इस तरीके से अगर शिक्षा व्यवस्था, इस तरीके से शिक्षा माफिया हावी रहे तो हम 5 साल भर 2 साल लड़के उद्देश्य लेकर के आते हैं। किस तरीके से घर से जो किसान परिवार के लड़के हैं, विशुद्ध किसान परिवार के लड़के हैं, कि साल 2 साल किसी तरह कर्ज लेकर के रूम किराया देना है, वहाँ पर मासिक खर्च है। तो कम से कम इस महंगाई में बच्चों का 5 से 6 हज़ार रुपया मासिक खर्च रूम किराया लेकर के, अगर कोई पार्टनर भी रखता है तो पड़ता है साथियों। तो यह हकीकत है प्रयागराज की धरती का। लखनऊ हम जाना हुआ था, पिछले से विभिन्न शहरों में जाना होता है, और हकीकत आपको आज प्रयागराज का है। तो ये बता रहे हैं कि इस तरीके से चलता रहा तो साल क्या 2 साल क्या 5 सालों लग जाए तभी सफलता मिलना मुश्किल है। और इस तरीके से नहीं लगता है कि सफलता मिल पाएगी जब तक शिक्षा माफिया और शिक्षा व्यवस्था पर अंकुश न लगाए सरकार और कठोर कार्रवाई न करे। तो आइए और सवाल इनसे करते हैं विकास जी से। तो मैं विकास जी से एक अंतिम सवाल करूंगा, बहुत समय न दे करके मुझे भी निकलना है। तो इस तरीके से देख लीजिए संघर्ष क्या है। इस तरीके से अपने खाना बनाना देख सकते हैं आप लोग, अलमारी में तेल दिख रहा है, और इतनी महंगाई में आप समझ सकते हैं कि कितने बच्चे परेशान होते हैं अपने से बनाना, कपड़ा धोना, किताबों का यहाँ पर अंबार लगा हुआ है। यह देख सकते हैं इस संसार का नक्शा और भूगोल। अब इस तरीके से दीवारों पर देखिए, ये देखिए दीवारों पर यह संघर्ष, बच्चों का परीक्षा के समय रटने के लिए और याद करके परीक्षा देने के लिए यह संघर्ष पानी फिरता है। तो विकास जी, आप ये बताइए, अंतिम सवाल आपसे यही है कि आप अपनी शिक्षा व्यवस्था और प्रक्रिया जो चल रही है क्या चाहते हैं आप? देखिए सर, मैं शिक्षा व्यवस्था को, जैसे जो सरकार है और 2024 में लोकसभा चुनाव है, हाँ। सब जान रहे हैं, उसकी प्रक्रिया अभी से जारी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी जारी है। सबको पता है कि चुनाव 2024 में, उस चुनाव को एक महीने के अंदर, चुनाव होने के बाद 1 महीने के अंदर उसका, बिल्कुल बिल्कुल, एक महीने, विकास जी का कहना है कि 1 महीने में चुनाव जो है लोकसभा होने वाला है, प्रणाली और उसका पूरा डाटा कितने चरण में होगा सब जारी हो जाएगा जी। यही कह रहे हैं? जब हाँ, मतलब मैं, और जो उसके विपक्ष के लोग हैं वो बोलते हैं ईवीएम हैक हो गया, वो हैक हो गया। तो मैं सरकार का यही कहना चाहता हूँ, जब स्टूडेंट पेपर देने जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि पेपर में धांधली हो गई, यो हो गई, उसका रिजल्ट आप दीजिए चाहे जो भी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विकास जी कह रहे हैं कि इस तरीके से ईवीएम हैक होने के बाद भी 1 महीने में सारे चरण का चुनाव कंप्लीट करा लिया जाता है। माने कि देश के बड़े से बड़ी फोर्स लगा करके चारों तरफ से उसको आवरण दे करके सुरक्षित तरीके से उस रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है चुनाव का, और सांसद और इस तरीके का लोकसभा का चुनाव होकर प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाते हैं। उसी तरीके से विकास जी चाहते हैं कि हम लोग का जो मेहनत कर रहे हैं इस तरीके से, और इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं बच्चे, और यह मेहनत का जो परिणाम है वह समय से घोषित हो जाए, परीक्षाएं समय से हो, और हम लोग सफल होकर के अपने घर के लिए कारगर बने, अपने घर के सहयोग करें। यही चाहते हैं यह युवा साथी विकास जी। चलिए जी तो सर, आपको मैं बहुत बहुत लास्ट में आपसे कहना चाहता हूँ कि शिक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई हो, और हमारे बिल्कुल बिल्कुल, यह हम आपकी आवाज़ को सोशल मीडिया पर बिल्कुल उठाएंगे और शिक्षा माफिया पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। यही चाहते हैं हमारे युवा साथी जो आज के प्रयागराज के विद्यार्थी हैं। तो आपको यह हकीकत आज को पता चला दोस्तों। तो विकास जी से आज बात हुआ जो भदोही जिले के रहने वाले हैं। इधर देखिए ताला सब। तो साथियों, यही कहना था आपसे, हम इस हकीकत को जानने के लिए प्रयागराज की गलियों में कुशवाहा कॉलोनी में पहुंचे, और यह गली सन्नाटा, लेकिन एक छात्र का दरवाजा खुला था। वह भदोही जिले के विकास जी से बात हुआ, और उन्होंने बताया, अपने दुख दर्द को बताया कि उन्होंने 2 साल का समय लेकर के आए थे वह घर से, कि हम 2 सालों में सफल होकर के अपने परिवार का मदद करेंगे, इकलौते लड़के हैं घर के। इस तरीके से दुख दर्द को सुन करके मन आहत हुआ दोस्तों। यही हकीकत है वर्तमान समय का। उन्होंने बताया कि 2018 में वीडियो की परीक्षा हुई थी, आज तक वह परीक्षा कैंसिल हुए 5 साल हो गया, लेकिन दोबारा परीक्षा नहीं हुआ। सरकार कहीं कह रही है आंदोलन करने पर कि पैसा नहीं है परीक्षा कराने का, पेपर बनाने का पैसा नहीं है, तो सरकार कैंसिल क्यों की? और वह कैंसिल की तो जो धांधली किए थे उसको पकड़ी क्यों नहीं सरकार? साथियों, इस तरीके का होता रहा तो शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा का स्तर कहाँ जाएगा? साक्षरता दर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कैसे बढ़ता जा रहा है? इस तरीके से शिक्षा माफिया हावी है परीक्षाओं पर। कोई भी परीक्षा लीक होने से बच नहीं रही है। कोई परीक्षा देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालय का परीक्षा हुआ, वह लीक हो रहा है, हरियाणा से बैठा हुआ गिरोह कर रहा है, उसमें कुछ कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी तरीके से गिरोह का मनोबल बढ़ता जा रहा है। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
तो साथियों, आज प्रयागराज की धरती में पहुंच करके बहुत से दुख दर्द को साझा देखा गया, आपके तक पहुंचाया गया। यह हकीकत 6 मार्च बहुत से बच्चे होली के त्योहारों में अपने घर को प्रस्थान कर चुके हैं। तो इस तरीके से दरोगा का जो भर्ती हुआ था, संदिग्ध पाए गए थे, उस पर कार्रवाई नहीं, नियुक्तियाँ दी जा रही है। लेखपाल का अक्टूबर में लगभग परीक्षा हुआ था, उसका रिजल्ट नहीं घोषित किया जा रहा है। 15,000 संदिग्ध एसटीएफ ने सौंपा था रिपोर्ट, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इस तरीके से जानते हुए क्यों गलतियां किया जा रहा है, शिक्षा माफिया पर कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है, यह युवाओं का मांग है। विकास जी ने ये मांग उठाया और इस तरीके से चुनाव प्रक्रियाएं अपने तय समय में घोषित हो जाती हैं चरणबद्ध तरीके से। उसी तरीके से युवाओं का मांग है कि परीक्षा प्रणाली कैलेंडर जारी हो और परीक्षा का तिथि घोषित हो, उसका परिणाम का तिथि घोषित हो और तय समय पर नियुक्तियां मिले छात्रों को भी। जो सरकारी विभागों में भर्तियां आती हैं, कितना पद खाली है? 4 पद ही खाली है एसएससी में। कहीं भी लेखपाल हो गया, दरोगा हो गया, आपका सिविल सेवा हो गया या शिक्षक भर्ती हो गया, तो 4 पद खाली है, तो उस पर भर्ती कराए सरकार। जीते अभी बीटीसी बीएड वाला मैटर है, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। तो बीटीसी बीएड का जो ये आपका प्राइवेट कॉलेज है, वित्त विहीन कॉलेज है, उसको बंद करना चाहिए सरकार को। केवल डाइटो से बीएड कराया, सरकारी कॉलेज का 10,000 सीट केवल है, तो सरकारी कॉलेजों से बीएड कराया सरकार। इस तरीके का तमाम मुद्दा युवाओं ने साझा किया। युवा 1-2 मिले जो कि किसी कारणवश घर को नहीं गए हैं। तो यही हकीकत के साथ, अपने विचार के साथ धन्यवाद, बधाई आप सभी को, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप लोग अपने होली के त्यौहार को रंग बिरंग तरीके से जीवन में विभिन्न रंगों के साथ अपने को मनाइए होली, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों।